जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिक्र विजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञान धारा 7300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें अपन रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के लिए 7300 प्लस जो बुक है गौरव सिंह की, उनका हम रिवीजन कर रहे हैं और ये MCQ पे आधारित है। और इसकी अपन 4 क्लासें लगा चुकी हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं लगाई है, नहीं देखी है, तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको मिलेगी, तो वहाँ से जाकर के आप उन क्लासों को देख लेना। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा। हमने 3 टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं: राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र। और आज हमारा नया टॉपिक रहेगा राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य। इस टॉपिक का इस क्लास में अपन रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भी। बहुत से कमेंट आते हैं भी सर मुझे आपकी क्लास है वो मैं देख कुछ और रहा था और मुझे अचानक आपकी क्लास मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास को देख करके। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है भी आप है वो क्लास को शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं। तो ऐसा न करें। मैं अपनी तरफ से आपको 100% दे रहा हूं, तो आप थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं मेरे लिए भी। क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, ठीक है। पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही न्यू वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा अजमेर नहीं आता है। ठीक है, ये वीडियो मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कथन राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइडा है। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइडा नहीं है, खेजड़ी है भी। ठीक है, खेजड़ी है। ये रीट लेवल सेकंड 2022 में पूछा गया था। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। और केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन कहते हैं। ये एकदम सही है, लेकिन राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइडा नहीं है, खेजड़ी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो वो हो जाएगा विश्नोई, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो ये अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी में है भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे, सरेस का भी एक टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी है ये भी टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर है ये भी टाइगर रिजर्व है, और मुकुंदरा हिल्स है ये भी टाइगर रिजर्व है। तो ऑल ऑफ दीज यानी ABCD चारों के चारों हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित करना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है, किसके लिए है? तो ये यहाँ पे गोडाउन पाया जाता है। टोडगढ़ रावली है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पे तेंदुए मिलेंगे। और सीता माता अभ्यारण्य है, यहाँ पे उड़न गिलहरी आपको मिलेगी। और माउंट आबू में आपको रींछ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो राजस्थान सरकार ने फरवरी 2010 में पहली वन नीति का अनुमोदन किया था, यानी लागू की थी। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो 33% क्षेत्र पे वन होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में तो ऐसा नहीं है अपने। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? तो ये हो जाएगा आपका जलवास का वर्ग हो जाएगा, जलवास का, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये देख लो राजस्थान में कितने वन है, 9.57% वन है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। और उसके 32,845.30 वर्ग किलोमीटर अर्थात 9.59% क्षेत्र पे वन है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो बांसवाड़ा और उदयपुर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। चले नेक्स्ट पे, अगला देखो भी। अगला क्वेश्चन है, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो धोकड़ा के वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, शुष्क वन संस्थान, शुष्क वन संस्थान यानी आफरी कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर में, जोधपुर में भी। आफरी और काजरी और आफरी दोनों जैसलमेर में है। आफरी की स्थापना है वो 1985 में की गई थी, और काजरी एक है, काजरी, काजरी की स्थापना है वो 1958 में की गई है, वो भी जोधपुर में है। ठीक है। JMF का पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त वन प्रबंध यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीयक सर्वाधिक वन क्षेत्र मिला है? द्वितीयक स्थान पे कौन सा आता है? तो वो प्रतापगढ़ आता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा चूरू, जिसपे 0.59% है। और सर्वाधिक भौगोलिक प्रतिशत के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत 43.29 वन क्षेत्र वाला जिला प्रतापगढ़ है। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? तो वो धामन हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पे पाई जाती है? तो ये केलादेव भरतपुर में पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो ये 9 जनवरी 2022 को, 9 जनवरी 2012 को, 9 जनवरी 2012 को। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्म उद्यान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ से शेर बन गया। शेर कहां पे रहते हैं? तो शेर 12 रह का मतलब 12, यानी 12। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? तो 12 में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो केसर बाग धौलपुर में है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शेरगढ़ 12 में है और इसकी स्थापना है वो 1983 में की गई थी, और ये सांपों का संरक्षण स्थल है और परवन नदी का यहाँ पे विचरण है। ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभियान है भी? तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभियान। राष्ट्रीय चंबल अभियान यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय चंबल अभियान है वो कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में है, और ये घड़ियालों एवं स्तनपाई डॉल्फिन हेतु प्रसिद्ध है और देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है ये। ठीक है। फुलवारी कैनाल कहाँ पे है? तो फुलवारी कैनाल उदयपुर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये भारत की बात हो रही है, तो 1972 हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो बांसदरा पहाड़ी है वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और उदयपुर स्थित बांसदरा पहाड़ी सभ्यता के दूसरे सबसे छोटे अभ्यारण्य सज्जनगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल UNESCO की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? वो बताना है। तो सरिस्का अभ्यारण्य हो जाएगा। सरिस्का अभ्यारण्य है वो इस सूची में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा सिरोही जिले में उप उष्णीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, गांगेलाओ वन संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? तो गांगेलाओ है ये नागौर में है भी। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है? बहुत घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है, तो वो जोधपुर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपको बेमेल बताना है, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? तो जैसलमेर में है, एकदम सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में है, एकदम सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये अलवर में है, एकदम सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये भरतपुर में है। तो 4 नंबर से सुमेलित नहीं है भी। ठीक है। आगे चलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा स्थान कौन सा वन्य जीव कहाँ पे है? आपको सुमेलित करना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर में है। ताल छापर कहाँ पे है? चूरू में है।
फुलवारी की नाल कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। और बंद बारेठा कहाँ पे है, तो भरतपुर में है। तो इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चीजें क्लियर हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे रोट्टू सुमेलित नहीं है, रोंटू संरक्षित क्षेत्र है, ये नागौर में है, एकदम सही है। उमेदगंज अजमेर में नहीं है, उमेदगंज है वो कहाँ पे है, अभी कोटा में है, तो 2 नंबर है वो सही सुमेलित नहीं है। बाकी बीड़ झुंझुनू में है और गुट्ठा बिश्नोई यान ये कहाँ पे है, ये जोधपुर में है, ये भी सही है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो अभी, डेमोसिल क्रेन पक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में क्रुंजा पक्षी बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रवासी क्रुंजा पक्षियों के प्रमुख स्थल खिंचन यानी जोधपुर एवं तालछपर है। और इस गांव में रूस, यूक्रेन व कजाकिस्तान के प्रवासी पक्षी क्रुंजा यानी डेमोसिल क्रेन बड़ी संख्या में आते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी अगला क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन से है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, तो वो हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा सिरोही। थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो वो खेजड़ी हो जाएगा। और किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपी सिनेरिया है, तो खेजड़ी का प्रोसेपी सिनेरिया है। ठीक है। राज्य पुष्प जिसे राजस्थान का सागवान कहते हैं, रोहिड़ा, राजस्थान का सागवान रोहिड़े को कहा जाता है। और राजस्थान का वो थार का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो गोडाउन हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, तो वो हो जाएगा सीता माता वन्य जीव अभियान में उड़न गिलहरी पाई जाती है। देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है, तो वो रणथंभौर हो जाएगा। देश की पूछा है यहाँ पे, देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है वो रणथंभौर है, जो कि सवाई माधोपुर में है। भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखो भी, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभियान में चलाया गया है, तो वो रणथंभौर में चलाया गया है। 1996 में यहां विश्व बैंक के सहयोग से इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, 1996 में। अगला देखो भी, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो हो जाएगा रणथंभौर। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। और राज्य सरकार ने रणथंभौर को 1955 में अभियान घोषित किया था। और इसका सही मायने में विकास सन 1973 के बाद शुरू हुआ था। ठीक है। और 1 नवंबर 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। किस जिले का संबंध सेवन घास से है, तो वो जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान में सागवान वनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा जिला है वो प्रसिद्ध हो जाएगा। राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो चूरू हो जाएगा। राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व क्या है, तो यह प्रोक्ष रूप से टसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का कौन सा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र में रहित है, वन क्षेत्र से रहित है, तो पश्चिमी क्षेत्र है वो वन क्षेत्र से रहित है, यानी वहां पे वन क्षेत्र नहीं है। शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में है। एक काजरी है वो भी जोधपुर में है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाह को क्या कहते हैं, तो वो बीड़ कहा जाता है। और किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तो तेंदू के पत्तों से। तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले में प्राप्त किए जाते हैं, किस जिले से प्राप्त किए जाते हैं, तो बांसवाड़ा से प्राप्त होते हैं। जंगल की आग से आश्रय है, तो पलाश के फूलों से है। और राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला देववन किस जिले में है, तो वो कोटा में है। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला देववन किस जिले में है, तो वो कोटा हो जाएगा। राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है, तो वो हो जाएगा जयपुर जंतुआलय, जो कि जयपुर में है। और ये जंतुआलय है वो 1876 में बनाया गया था। ठीक है, 1876 में सवाई राम सिंह के द्वारा बनाया गया था। और ये राज्य का पहला एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आगे चलते हैं, राजस्थान का कौन सा अभियान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, तो वो हो जाएगा सरिस्का अभियान है वो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। और वर्ष 1973 में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना आरंभ हुई बाघ एवं उसके आश्रम स्थल के संरक्षण के उद्देश्य से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के किस भाग में अभ्यारण्य है, तो राज्य के अरावली पर्वतीय भाग में अभ्यारण्य है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सुमेलित करना है। एक तरफ मृग वन है और दूसरी तरफ उसकी स्थापना है।
तो चित्तौड़गढ़ मृग वन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, एकदम सही है। सज्जनगढ़ मृग वन उदयपुर में है, स्थापना 1984 में हुई थी। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है, स्थापना 1985 में हुई थी। और पुष्कर मृग वन अजमेर में है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हरे गर्दन के तोते किस अभियान की विशेषता है? तो सरिस्का अभियान की विशेषता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और सरिस्का बाग अभियान है वो अलवर में है और इसमें लगभग 200 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बंद बारेठा अभियान कहाँ स्थित है? तो ये बयाना में है, बयाना भरतपुर में है। और इनका बंद बारेठा का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 199.24 वर्ग किलोमीटर की स्क्वायर पे ये फैला हुआ है। बंद बारेठा अभियान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित अभियान कौन सा है? तो वो हो जाएगा केलादेव, जो कि भरतपुर में है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो ये 28.73 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इट्स ओके, चीजें समझ में आई। जो सुनहरा त्रिकोण है ना दिल्ली आगरा जयपुर पर, दिल्ली आगरा जयपुर वाला, उस पे ये स्थित है। आगे चलते हैं, आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में है? तो ये जैसलमेर में हो जाएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क जो कि 3100 जैसलमेर बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे राष्ट्रीय आकलवुड पार्क भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो वो दशहरे पे की जाती है। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक वन है तो उदयपुर राजसमंद जिलों में है। अमरता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वो है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए। राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे एवं अकाल का मुख्य कारण क्या है? तो अनियमित वर्षा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये धौलपुर में है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो वो जीवाश्म उद्यान के नाम से जानते हैं। सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो वो पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। क्रुंजा पक्षी विहार स्थित है तो ये खिंचन में है। नेक्स्ट, चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है? तो सीता माता अभ्यारण्य को माना जाता है। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये भरतपुर जिले में है। एक आपको मैं बता दूं, अगर आपको स्पीड है वो हाई लग रही है, वो ज़्यादा स्पीड में करवा रहे हैं, तो आप अपनी YouTube की सेटिंग में जाकर के वहां से स्पीड कम भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और कम लग रही है तो आप उसको हाई कर सकते हैं। आप अपने अनुसार है वो उसको चेंज कर सकते हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा उदयपुर जिले में स्थित है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आदिवासी बहुल्य कोटड़ा तहसील उदयपुर में स्थित फुलवारी की नाल नामक इस अभ्यारण्य में बाघ, भगेरे, चित्तल, सांबर मिलते हैं। ठीक है, और नदियां कौन सी है? मानसी, वाकल और सोम नदियां का उद्गम स्थल है। सोम नदी इस अभ्यारण्य के मध्य से निकलती है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, उससे मध्य से निकलने वाली नदी कौन सी है? सोम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी का उपनाम है? तो वो हो जाएगा गोडावण का उपनाम है, और इसे 1981 में गोडावण राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया था, और इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह शर्मिला पक्षी है और इसे माल मोरडी सोन चिड़िया भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भी? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है, और गोडावण को कुकना, तुकदर, बड़ा तिलोक आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका परिवर्तित नाम है? तो वो हो जाएगा राजीव गांधी नेशनल पार्क का परिवर्तित नाम हो जाएगा। ठीक है, हाड़ौती में प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। नेक्स्ट पर मैं बात करता हूँ, राजस्थान का कल्प वृक्ष या कल्प तरु किस वृक्ष को कहा जाता है? तो खेजड़ी को कहा जाता है। इट्स ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ है। तो वो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को और उसके बाद में सांबर झील को, इन दोनों को शामिल किया गया है नम भूमि क्षेत्र में। इट्स ओके, केवलादेव है ये भरतपुर में है, वेटलैंड क्षेत्र बोलते हैं ना जिसको, उसमें शामिल किया गया दोनों को।
आगे चलते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है तो वो कैलाश सांकला, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा गया है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द टाइगर, एक तो द टाइगर है और दूसरी है द रिटर्न ऑफ टाइगर, ठीक है, इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। और ये कैलाश सांकला है वो ये जोधपुर के थे भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभियान प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा सीता माता अभियान प्रसिद्ध है। दर्रा वन्य जीव अभियान किस जिले में स्थित है, तो वो हो जाएगा कोटा में स्थित है। राजस्थान का वह अभियान जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभियान एवं जल पक्षियों का संवर्ग है, तो वो हो जाएगा केवलादेव घना भरतपुर में। क्रुंजा है तो एक पक्षी है। ताल छापर अभियान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो चूरू में है। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र कौन सा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, गजनेर वन्य जीव अभियान किस जिले में है, तो गजनेर बीकानेर में है। राष्ट्रीय घड़ियाल अभियान स्थित है तो वो कोटा में स्थित है। रामसर वन विहार अभियान किस जिले में है, तो वो धौलपुर में स्थित है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभियान किस जिले में स्थित है, तो वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभियान में पाए जाते हैं, तो सरिस्का अलवर में पाए जाते हैं। हरे कबूतरों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो सरिस्का अभियान है वो सरिस्का उद्यान है वो प्रसिद्ध है। और लाखोटिया उद्यान पाली, सोहिनी उद्यान भीनमाल और निमड़ी पार्क जयपुर तथा गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर में है। में से कौन सा सही नहीं है, तो निमड़ी पार्क जयपुर, निमड़ी पार्क जयपुर ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे जैसमंद वन्य जीव अभियान कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर के पास स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, त्रिनेत्र गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर किस अभियान की मुख्य विशेषता है, तो ये हो जाएगा रणथंभौर वन्य जीव अभियान की प्रमुख विशेषता है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभियान है तो वो हो जाएगा सीता माता, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, नेक्स्ट है, निम्न को सम्मिलित करना आपको, तो यहाँ पे जंगली मुर्गों के लिए कौन सा स्थल महत्वपूर्ण है, तो माउंट आबू हो जाएगा। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता हो जाएगा। घड़ियालों के लिए कौन सा है, तो घड़ियालों के लिए आपका चला जाएगा जवार सागर और हीरामन तोता के लिए गागरोन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट देखो अभी, राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी, तो ये जापान की सहायता से प्रारंभ की गई थी। जापान के आर्थिक सहयोग से 18 जिलों में अप्रैल 2003 से राष्ट्रीय वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना आरंभ की गई थी और इसका जो दूसरा चरण है वो जायका के सहयोग से 2011-12 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखो अभी, राजस्थान में प्रथम जैव उद्यान का नाम क्या है, तो वो नारगढ़ हो जाएगा। नारगढ़ 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और नारगढ़ कहाँ पे है, तो ये जयपुर में है। प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया गया है नारगढ़ में, राष्ट्रीय उद्यान में, नारगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान के किस अभियान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है, तो वो हो जाएगा केवलादेव को। केवलादेव यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चीजें समझ में आई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में 4 बाघ अभियान है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी अभियान। राजीव गांधी जीव मंडल रिजर्व का उद्देश्य क्या था, तो वन्य जीव अभियानों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ना। वन्य जीव अभियानों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ना। वन कॉरिडोर के माध्यम से राज्य के प्रमुख अभियानों को राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व। राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व। चंबल नदी के किनारे पर स्थित चंबल गार्डन कौन से स्थान पर है, तो वो कोटा में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, भरतपुर जिले से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपने समृद्ध पक्षी अभियान के लिए और अपने प्रवासी पक्षी के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है, तो वो हो जाएगा साइबेरियन सार्स। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग कहां पर है, तो ये जैसलमेर में है। राजस्थान का प्रसिद्ध गार्डन कॉम्प्लेक्स या फिर बड़ा बाग कहां पे है, जैसलमेर में है। ताल छापर अभियान है कि बड़ी आबादी का घर है, तो वो कृष्णमर्ग की बड़ी आबादी का घर है।
घर है, कह सकते हैं भी तालछापर अभयारण्य में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भी रामसर अभिसमय के अनुसार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा राजस्थान का कौन सा क्षेत्र रामसर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो सांबर को जाना जाता है, सांबर झील को। आगे चलते हैं, अलवर जिले का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया, तो वो हो जाएगा सरिस्का अभ्यारण्य हो जाएगा। और राजस्थान के किस अभ्यारण्य को पक्षियों का संवर्ग कहा जाता है, तो केवलादेव को कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और उनके जिलों को सम्मिलित करना आपको। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये अलवर में है। नेक्स्ट है सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये चला जाएगा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में। फुलवारी कैनाल कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। और रामगढ़ विस्तारी कहाँ पे है, तो बूंदी में है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, जंगली मुर्गे कौन से अभ्यारण्यों में कौन से अभ्यारण्यों में मिलते हैं, तो जंगली मुर्गे हैं वो आबू व कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में मिलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये प्रवासी व आवासीय पक्षियों के लिए है, प्रवासी व आवासीय पक्षियों के लिए है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे देखिएगा, एंचा नामक घास पाई जाती है, तो एंचा नामक घास है वो केवलादेव में पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि एंचा नामक घास में पक्षी है वो फंसकर सर्वाधिक मरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, वह स्थान जहां राष्ट्रीय पक्षी गोडाउन पाया जाता है, तो सौंखलिया है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का अन्य दूसरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, जांटी भी मिलता है और सम्मी भी मिलता है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत की गई तो ये 1991 में की गई थी। ठीक है, अमृता देवी मृग वन किस जिले में है, तो ये जोधपुर में है। खेजड़ली जोधपुर में स्थित अमृता देवी मृग वन काला हिरण, चिंकारा, मरु, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो भी, तालछापर अभ्यारण्य में वर्षा काल में कौन सी घास उत्पन्न होती है जिनके कारण जिनसे काले हिरण अत्यधिक पसंद करते हैं, तो वो हो जाएगा मोथिया घास है वो सबसे ज्यादा होती है वहां पे, जिससे है वो काला हिरण है वो पसंद करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान के किस संरक्षित स्थान में मयूरों का घनत्व सबसे अधिक है, तो वो सरिस्का हो जाएगा। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था वो सरिस्का अभ्यारण्य हो जाएगा। और अगर आपको सांबर, चिंकारा और वाइल्ड टाइगर देखना है तो आप किस वन्य जीव शहर क्षेत्र में जाना चाहेंगे, तो सरिस्का में जाना चाहेंगे भी। अमेरिका के पूर्वी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा भारत यात्रा के दौरान किस राष्ट्रीय पार्क की यात्रा की गई, तो वो रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क की यात्रा की गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के काले हिरण एवं क्रुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो तालछापर अभ्यारण्य हो जाएगा। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य किस जिले में है, तो बूंदी में है। मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो कोटा झालावाड़ में है। आगे चलते हैं, 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत किसे राज्य का तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, तो वो मुकुंदरा हिल्स को घोषित किया गया था 9 जनवरी 2012 को। नेक्स्ट पर बात करते हैं, तालछापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो वो चूरू में है। और किस जिले में सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है, तो वो अलवर में है। कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है, तो वो तालछापर अभ्यारण्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, स्वतंत्रता के बाद वन्य जीवों के संरक्षण की सुदृढ़ आधारशिला रखी गई, तो वो रखी गई थी 1955 में, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चौसिंगा मुर्गे कौन से अभ्यारण्य में मुख्यतः मिलते हैं, तो वो सीता माता में मिलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में है, तो वो रणथंबोर में है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्रासका व काकवाड़ी नामक पठार किस अभ्यारण्य में है, तो वो सरिस्का में है, सरिस्का अलवर में। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलमग्न बबूल किस अभ्यारण्य की वनस्पति है, तो वो हो जाएगा केवलादेव की वनस्पति हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी, केवलादेव घना किसके प्रयासों से पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, तो वो किया गया डॉक्टर सालिम अली के द्वारा। डॉक्टर सालिम अली, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और डॉक्टर सालिम अली को द बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, वह पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने
17 जनवरी 2006 को डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया था, जिनका उद्घाटन किया था 17 जनवरी 2006 को। सुमेलित करना है, यहाँ पे सुमेलित करना है तो दर्रा वन्य जीव अभियान कहाँ पे है? दर्रा वन्य जीव अभियान कोटा में है। तो इसका दर्रा वन्य जीव अभियान का क्षेत्रफल कितना है? एक तरफ आपको क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 227.64 वर्ग किलोमीटर, 227.64 एकदम सही है। देन उसके बाद वन विहार अभियान, वन विहार अभियान कहाँ पे है? धौलपुर में है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 25.60 वर्ग किलोमीटर है। जयसमंद अभियान उदयपुर में है, इसका क्षेत्रफल 52.34 है, 52.34 है। और माउंट आबू अभियान सिरोही में है, इसका जो क्षेत्रफल है 326.10 वर्ग किलोमीटर है। चीजें समझ में आई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट अपने पास में आता है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। टोडगढ़ रावली अभियान किस जिले में है? तो अजमेर, राजसमंद और पाली में है। घना पक्षी विहार पक्षियों का संवर्ग कहा जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षक क्या है? तो साइबेरियन क्रेन हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभियान है? तो भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में की गई थी। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभियान है? तो वो राष्ट्रीय चंबल अभियान हो जाएगा, चंबल में है, चंबल नदी पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ में ये राजस्थान के कौन से 2 अभियान बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए? तो वो सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के कौन से ऐसे 2 अभियान हैं जो कि बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल गए? सरिस्का और रणथंभौर अभ्यारण्य। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सरिस्का और रणथंभौर किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो वो बाघ के लिए है। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, भगेरे, नीलगाय, चीतल, रींछ, जरख एवं चिंकारा आदि पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभियान से गुजरती है? तो वो फुलवारी की नाल से गुजरती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो वो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राज्य के किस अभियान में एंटीलोप परिवार के वन्य पशु चौसिंगा की विश्व में सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो वो सीतामाता अभियान में पाई जाती है। रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? तो रोहिड़े को कहते हैं। ठीक है, रोहिड़े को कहा जाता है। और रोहिड़े का वानस्पतिक नाम क्या है? तो टिक्कोमेला अंडुलेटा है, और इससे बंदूक की बट बनाई जाती है अभी। ठीक है, और इसे रेगिस्तान का सागवान के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक किस अभियान में है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो सर्वाधिक सरिस्का अभियान में है, जो कि अलवर में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे अपने पास में उड़न गिलहरी का संवर्ग कौन सा अभियान है? तो वो हो जाएगा सीतामाता अभियान। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित अभियान कौन सा है? तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। चंबल घड़ियाल अभियान राणा प्रताप सागर से लेकर के चंबल यमुना के संगम तक फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो ये फरवरी 2010 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 फरवरी 2010 में। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो वो हो जाएगा 2010 में की थी। 2010 में 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और वैसे बात करें तो ये 14 सितंबर 2010 में राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखो अभी आगे चलते हैं, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में होती है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और खस घास से इत्र और शरबत बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य कौन से है? मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो वो विश्नोई हो जाएगा। किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो वो जैसलमेर हो जाएगा। गांगेय सुंस स्तनपाई किस अभियान की विशिष्ट पहचान है? तो चंबल घड़ियाल अभियान की। रेत का तितर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभियान में पाया जाता है? तो बटवड़ पक्षी
पक्षी प्रसिद्ध है और गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रणथंभौर हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, तो वो केवलादेव है जो कि भरतपुर में है। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो वो सरिस्का अलवर में पाए जाते हैं। और राजस्थान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थान कौन से हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जंतर मंतर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जंतर मंतर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है, तो वो हो जाएगा 9 से 10%। 9 से 10%। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है, तो वो जैसलमेर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, सेवण क्या है भी, तो सेवण कम वर्षा में उगने वाली घास है। कम वर्षा में उगने वाली घास है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं, तो वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर है। यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, नेक्स्ट है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में पर्याप्त नहीं है, तो वो है उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी। ये उपयुक्त नहीं है पर्याप्त रूप से। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है, तो बीड़ कहते हैं। बीड़, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बीड़ या ओरण मुख्य रूप से अजमेर, भीलवाड़ा व शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान या फिर चारागाह है। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं मरुस्थलीय वन में मिलते हैं। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है, तो वो हो जाएगी शुष्क पर्णपाती मिश्रित और शुष्क पर्णपाती मिश्रित। देन उसके बाद में पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय, कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय, सदाहरित। ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, शुष्क पर्णपाती मिश्रित और पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय, कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय, सदाहरित। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, तो वो हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा सिरोही। यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है भी। नेक्स्ट है, राजस्थान के 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में शामिल है, तो वो सुरक्षित वन श्रेणी में शामिल है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इनमें 55 इनका क्षेत्रफल है वो 55.64% भाग में फैले हुए हैं। और यहाँ पशु चराने व लकड़ी काटने में कुछ शिथिलता बरती जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, तो वो हो जाएगा एक तो उदयपुर और एक हो जाएगा अलवर। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये कोटा में है। दर्रा अभ्यारण्य गागरोनी तोतों या फिर अपन बोल सकते हैं हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है वो बताना है। तो यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू, मुकुंदरा हिल्स कोटा में है, माउंट आबू में नहीं है, ठीक है। सरिस्का सवाईमाधोपुर, सरिस्का अलवर में है। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। केवलादेव भरतपुर में है। ये एकदम सही सुमेलित है। 4 नंबर। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब आपको सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ जिला दिया गया है। मुरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये जैसलमेर में है। ताल छापर कहाँ पे है, चूरू में है। फुलवारी की नाल कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। और बंद बारेठा कहाँ पे है, तो भरतपुर में है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है अभ्यारण्य और जिले दिए गए हैं। तो यहाँ पे बंद बारेठा कहाँ पे है, तो भरतपुर में है। सीता माता कहाँ पे है, तो ये सीता माता आपका चला जाएगा उदयपुर में। सीता माता उदयपुर में चला जाएगा, या फिर उदयपुर में नहीं, सीता माता है वो चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा फिर, ठीक है। सीता माता चित्तौड़गढ़ में, नारगढ़ जयपुर में और फुलवारी की नाल उदयपुर में। इस प्रकार से हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय मुरु उद्यान को किस नाम अन्य से भी जाना जाता है, तो वो हो जाएगा जीवाश्म उद्यान के नाम से जानते हैं। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तो तेंदू के पत्तों से। 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, टीमरू कहा जाता है वागड़ क्षेत्र में, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो भी रखत, कांकड़, डांग और रुद्र ये सभी क्या है, तो ये वनों के संरक्षित से संबंधित है, वनों के संरक्षित से संबंधित है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रखत बिना जुता हुआ खेत, कांकड़ क्या होता है, तो खेतों की परिसीमा जिसमें व्यापक पेड़ लगे हों, डांग और रुद्र ये सभी वनों के संरक्षण से संबंधित है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और इन वनों के लिए 75 से 110 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए, उन वाले क्षेत्रों में ये क्या है, पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा आगे यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उस टेबल को समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान स्थापित तिथि, क्षेत्रफल और जिले। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1 नवंबर 1980 को स्थापित किया गया था और यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, तो 282.03 किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और ये कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। अगला है केला देव, जो कि 27 अगस्त 1991 को 27 अगस्त 1981 को स्थापित किया गया था और 28.73 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और कहाँ पे है, भरतपुर में है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स है, ये 9 जनवरी 2012 को स्थापित किया गया था, 9 जनवरी 2012 को, और 199.55 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और ये कहाँ पे है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो हो जाएगा केला देव, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो रणथंभौर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में अभयारण्यों के नाम और उनकी विशेषताएं। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना है वो 1 नवंबर 1955 में की गई थी, क्षेत्रफल 227.64 वर्ग किलोमीटर है और कोटा और झालावाड़ जिले में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1 नवंबर 1955 में की गई, इसका क्षेत्रफल 492.29 वर्ग किलोमीटर है और ये अलवर में है। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य है, ये 1 नवंबर 1955 में इसकी स्थापना की गई, 25.60 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और धौलपुर में ये स्थित है। जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1955 में की गई थी और 52.34 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और उदयपुर में है। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य है, ये 7 नवंबर 1955 में इसकी स्थापना की गई, 34.4 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और धौलपुर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य है, ये 7 नवंबर 1955 में इसकी स्थापना की गई, 14.76 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और धौलपुर में है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य 4 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना की गई, 7.19 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और चूरू में है। नेक्स्ट कोमलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, ये 13 जुलाई 1971 में इसकी स्थापना की गई, 610.5 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और राजमंद, पाली और उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा जवार सागर वन्य जीव अभयारण्य है, ये 9 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई, 182.1 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1979 में की गई थी, 274.74 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट पर बात करते हैं सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य है, ये 2 जनवरी 1979 में इसकी स्थापना की गई, 422.94 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान 4 अगस्त 1980 में इसकी स्थापना की गई, 3162 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, जैसलमेर व बाड़मेर में ये स्थित है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना है वो 22 सितंबर 1980 को की गई थी, 52.4 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, ये 20 मई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, 307 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और बूंदी में है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, ये 31 मई 1982 को स्थापना की गई थी और 300 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और जयपुर में है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, ये 5 जनवरी 1983 को स्थापना की गई थी और 201.4 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं केला देवी। केला देवी है वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 19 जुलाई 1983 को की गई थी, 676.8 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, करौली, सवाई माधोपुर में स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, ये 30 मई 1983 को इसकी 30 जुलाई 1983 को ये स्थापना की गई थी और 81.6 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और 12 में है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य है, ये 28 सितंबर 1983 में इसकी स्थापना की गई थी और 495.27 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, अजमेर, पाली और राजमंद में स्थित है।
फुलवारी की नाल अभियान है, ये 6 अक्टूबर 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। 511.41 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और उदयपुर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है स्वाभिमान सिंह अभियान है, ये 30 नवंबर 1984 को स्थापित किया गया था और 113.07 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और सवाई माधोपुर में है। बंद बारेठा अभियान है, वो 7 अक्टूबर 1985 को स्थापित किया गया था, 119.24 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और भरतपुर में है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभियान है, ये 17 फरवरी 1987 को ये स्थापित किया गया था, 5.19 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और उदयपुर में है। बस्सी अभियान है, ये 29 अगस्त 1988 को स्थापित किया गया था, 138.69 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और चित्तौड़गढ़ में है। माउंट आबू वन्य जीव अभियान है, ये 15 अप्रैल 2008 में स्थापित किया गया था, 326.10 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और सिरोही में है। सिरिस का है, ये 20 जून 2012 को स्थापित किया गया था और ये 3.01 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और ये अलवर में है। राज्य का सबसे छोटा अभियान है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सवाई माधोपुर जो वन्य जीव अभियान है, इसका क्षेत्रफल है वो 131.30 वर्ग किलोमीटर है, 131.30 वर्ग किलोमीटर, और कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे तालिका राजस्थान में आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र है। पहला आता है रामदेवरा आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र, कहाँ पे है? तो जैसलमेर में है और 3000 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। कांटे वाली, छिबकली, गोडावण, चिंकारा ये इसमें पाए जाते हैं। उजला आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र जो कि जैसलमेर में है, 3000 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और इसमें विशेष विवरण है, चिंकारा पाया जाता है। जांबेश्वर जी आखेड़ निषेध क्षेत्र जोधपुर में है, 3500 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, चिंकारा और मरु लोमड़ी इसमें पाई जाती है। गूठा बिश्नोई आखेड़ निषेध क्षेत्र जोधपुर में है, 425 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चिंकारा और काला हिरण इसमें पाए जाते हैं। डोली आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जोधपुर में है, 424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चिंकारा व काला हिरण इसमें पाया जाता है। साथीन आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जोधपुर में है, 244 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, काला हिरण व चिंकारा इसमें पाया जाता है। लोहावट आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जोधपुर में है, 1242 वर्ग किलोमीटर पे यह फैला हुआ है, चिंकारा और मरु लोमड़ी पाया जाता है। देचू आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जोधपुर में है और 1243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चिंकारा मरु लोमड़ी पाई जाती है। और फिटकाशिन आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जोधपुर में है, 5.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें चिंकारा पाया जाता है। मुकाम आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि बीकानेर में है, 168 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, काला हिरण एवं चिंकारा इसमें पाया जाता है। देशनोक आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि बीकानेर में है, 26 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है और इसमें 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें चिंकारा पाया जाता है। जोहड़बीड़ आखेड़ निषेध क्षेत्र है वो बीकानेर में है, 76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और चिंकारा में पाया जाता है। दियात्र आखेड़ निषेध क्षेत्र है, ये बीकानेर में है और 51 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और चिंकारा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे है बज्जू आखेड़ निषेध क्षेत्र बीकानेर में है, 100 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, चिंकारा पाया जाता है। धोरी मन्ना आखेड़ निषेध क्षेत्र बाड़मेर में है जो कि 70 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, चिंकारा व लोमड़ी पाई जाती है। रोटू आखेड़ निषेध क्षेत्र नागौर में है, 50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, काला हिरण व चिंकारा पाया जाता है। और जरोदा आखेड़ निषेध क्षेत्र नागौर में है, 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सियार पाई जाती है। और सांचौर आखेड़ निषेध क्षेत्र जालोर में है, 1813 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चिंकारा, भारतीय लोमड़ी और सियार पाए जाते हैं। जवाई बांध आखेड़ निषेध क्षेत्र पाली में है, 5 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और मगरमच्छ यहाँ पे पाया जाता है। सोरसेन आखेड़ निषेध क्षेत्र 12 में है, 82 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और गोडावण यहाँ पे पाए जाते हैं। सांकलिया आखेड़ निषेध क्षेत्र अजमेर में है, 171 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और गोडावण पाए जाते हैं। तिलोर आखेड़ निषेध क्षेत्र अजमेर में है, 2000 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। गंगवाना आखेड़ निषेध क्षेत्र अजमेर में है, 2100 वर्ग किलोमीटर पे पाया जाता है। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं संवत्सर कोटसर आखेड़ निषेध क्षेत्र चूरू में है जो कि 7091 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। मीनाल आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि भीलवाड़ा में है, 20 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। और कवालजी आखेड़ निषेध क्षेत्र सवाई माधोपुर में है जो कि 40 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। और बगदड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि उदयपुर में है, 34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा जोड़िया आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि अलवर में है और ये 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बरडोद आखेड़ निषेध क्षेत्र अलवर में है जो कि 24 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। संथाल सागर आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जयपुर में है, 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
महला आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जयपुर में है 5 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। रानीपुरा आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि टोंक में है 120 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। और कनक सागर आखेड़ निषेध क्षेत्र बूंदी में है जो कि 1 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा पलास। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और इसे पलास को देहाती भाषा में खाकरा कहते हैं और वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है भी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, निम्नलिखित कथनों का परिरक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में सकेंद्रित है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, एकदम सही है। तीसरा है माउंट आबू पर उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, एकदम सही है। पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ वाले पाए जाते हैं, नहीं भी, ये गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, चौथा गलत है, ठीक है। मिश्रित पतझड़ वन है वो पूर्वी राजस्थान में ऐसे वन पाए जाते हैं जिनमें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखो अभी, नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो वो गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षक क्या है? तो यहाँ का मुख्य आकर्षक हो जाएगा साइबेरियन क्रेन, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस अभियान को इस समय भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान किया है? तो वो दर्रा अभियान हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। 9 जनवरी 2012 को प्रसारित किया गया था। मुकुंदरा हिल्स कोटा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अधिसूचना 9 जनवरी 2012 को प्रसारित किया गया था। और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में दर्रा वन्य जीव अभियान का 156.32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती? तो वो हो जाएगा तेंदुपत्ता, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तेंदुपत्ता है वो मुख्य उपज नहीं है। मुख्य उपजे इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, गौण उपजे जैसे कि घास, तेंदुपत्ता, महुआ, आंवला, ये गौण है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3162 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसकी स्थापना 8 मई 1981 में की गई थी, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में है। तो जैसलमेर में इसका क्षेत्रफल है वो 1900 वर्ग किलोमीटर है और बाड़मेर में है वो 1262 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ बगेरे, नीलगाय, चित्तल, रींस, जरख व चिंकारा आदि पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और देश की सबसे कम क्षेत्रफल की परियोजना है, जो कि 1955 में स्थापित की गई थी और यह 1973-74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखो भी, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए? तो वो 33% होनी चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम 1994 में वन नीति घोषित की गई थी और स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई है। स्वतंत्रता के बाद में 1952 में घोषित की गई थी और पहली है वो आ जाती है 1894 में। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा अवर्गीकृत वन। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान में पहली बाघ परियोजना सवाई माधोपुर जिले में संचालित है, तो दूसरी बाघ परियोजना किस जिले में चल रही है? तो वो अलवर में चल रही है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चतुर्थ बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। तीसरी बाघ परियोजना है वो मुकुंदरा हिल्स में है, ठीक है। और पहली रणथंभौर में है और सवाई माधोपुर में और दूसरी है वो अलवर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला है राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध किस तिथि को लगाया गया? तो ये हो जाएगा
1 सितंबर 1973 को, 1 सितंबर 1973 को 1 नंबर ऑप्शन आपका लागू हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का प्रथम भालू अभियान कहाँ विकसित किया गया? तो वो किया गया था संधा माता जालोर सिरोही में। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 20 जुलाई 2010 को ये स्थापित किया गया था। 20 जुलाई राज्य सरकार ने 20 जुलाई 2010 को जालोर सिरोही के बीच जसवंतपुरा की पहाड़ी क्षेत्र में सुंडा माता क्षेत्र को भालू कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। आगे चलते हैं, कौन सा असुमेलित है वो बताना है। तो यहाँ पे केसरबाग जयपुर, केसरबाग जयपुर में नहीं है, धौलपुर में है भाई, ठीक है, तो धौलपुर आ जाएगा यहाँ पे। रामसागर कहाँ पे है? धौलपुर में सही है। शेरगढ़ कहाँ पे है? 12 में शेर बारिर है। सवाई माधोपुर सवाई मानसिंह कहाँ पे है? तो सवाई माधोपुर में है, एकदम सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्न कथनों को सुमेलित करना है। बंद बाराठा अभियान भरतपुर में है। जमुआ रामगढ़ ये कहाँ पे है? तो जमुआ रामगढ़ है वो आपका जयपुर में हो जाएगा। जमुआ रामगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में है। और वन विहार कहाँ पे है? वन विहार कहाँ पे है? तो ये बूंदी में है, धौलपुर में है। और जवाहर सागर कहाँ पे है? तो ये बूंदी में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों व संबंधित जिलों का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? टोडगढ़ रावली कहाँ पे है? तो अजमेर में है, ठीक है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। और रामसागर धौलपुर में है। सवाई मानसिंह जयपुर में नहीं है, सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है वो असंगत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, वृक्षों को बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग करने हेतु प्रसिद्ध खिजड़ली गांव किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। और ये 1730 में, विक्रम संवत की बात करूं तो ये 1787 में, और वैसे सन 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को काटने से बचाने हेतु अपने जान कुर्बान कर दी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो कब बनाया जाता है? तो वो 16 सितंबर को। और विश्व वन दिवस है वो 21 मार्च को बनाया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभियान कौन सा है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे सरिस्का अभियान, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसका क्षेत्रफल 3.01 किलोमीटर है, 01 किलोमीटर। और इसकी घोषणा 20 जून 2012 को की गई थी, सरिस्का ए की, ठीक है। वन संसाधन 2021 के आंकड़ों पर आधारित बात करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा अजमेर, जिसमें 26.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 26.45% की वृद्धि हुई है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो हो जाएगा 4.87% है, 4.87% है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई? तो वो हुई थी 25.45 वर्ग किलोमीटर पे। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 क के तहत जालोर के चित्तलवाना तहसील के अंतर्गत रणखार ग्राम को राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 72,728.61 हेक्टेयर। यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है और विश्व में जंगली गधों की 3 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाली प्रजाति का वैज्ञानिक नाम इक्कस और हेमियोनस खुर हो जाएगा। और 16 कंजर्वेशन रिजर्व कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे भी। पहला होगा बिशलपुर टोंक में, दूसरा जोड़बीड़ बीकानेर में, तीसरा सुंदा माता जालोर, चौथा गुट्ठा बिश्नोई जोधपुर, 5वां साकंबरी सिक्कर व चूरू में है, और छठा है गांगेलाव जो कि नागौर में है, 7वां बीड़, 8वां रोट्टू नागौर में है,
9वां उम्मेदगंज पक्षी विहार जो कि कोटा में है, 10वां ज्वाई बांध लेपर्ड पाली में है, और 11वां है बसियाल खेतरी झुंझुनू में है, और 12वां है बसियाल झुंझुनू में, 13वां है ज्वाई बांध लेपर्ड जो कि ज्वाई बांध लेपर्ड सेकंड जो कि पाली में है, और 14वां है मनसा माता जो कि झुंझुनू में है, और 15वां है साहेबाद के जंगल जो कि 12 में है, और 16वां है रणखार जो कि जालोर में है सबसे नवीनतम। नेक्स्ट देखो अभी आगे चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिलों का सही अवरोही क्रम बताना आपको, तो वो हो जाएगा अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। अलवर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला तो वैसे उदयपुर है, 2753 वर्ग किलोमीटर पे वन है, और लेकिन यहाँ पे अलवर, प्रतापगढ़ और बारां हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो वो हो जाएगा 9.60% पर, 9.60%, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के मध्य निम्न में से किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया, तो वो जालोर में किया गया, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन क्षेत्र में कमी वाले जिले, तो यहाँ पे जालोर में कितनी कमी दिखाई गई, तो 32.46 वर्ग किलोमीटर 46% की, करौली में 26.16% की, शिरोई में तो ये 13.49% की, और भरतपुर में 9.21% की। ठीक है, ये सारे के सारे माइनस में, अभी ये माइनस में है, यानी कमी को माइनस में शो किया जाता है और यहाँ पे वृद्धि को प्लस में शो किया जाता है। जून 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राजस्थान में स्थित किस वन्य जीव अभियान को राज्य का चौथा बाघ अभियान बनाने हेतु मंजूरी दी है, तो वो हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभियान जो कि कहाँ पे है, बूंदी में है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अति सघन वन पाए जाते हैं, तो वो अलवर में पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में अभिलेखित वन कितने हैं, तो वो हो जाएगा अभिलेखित वन कितने हैं, तो 32,863 वर्ग किलोमीटर पे है, 32,863 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वृक्षावरण कितना है, तो वो हो जाएगा 8773 वर्ग किलोमीटर पे वृक्षावरण है। नेक्स्ट देखो अभी, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन कितने प्रतिशत है, रक्षित वन कितने प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा 56.43% है। नेक्स्ट देखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो वो हो जाएगा चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और टोंक। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब आता है वन संसाधन 2019 के आंकड़ों पर आधारित देश का पहला राज्य जिसने वन नीति बनाई थी, तो वो हो जाएगा राजस्थान। देश का पहला राज्य कौन सा होगा, तो राजस्थान होगा जिन्होंने वन नीति बनाई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, और वन नीति कब बनाई थी, तो फरवरी 2010 में, फरवरी 2010 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भी, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है, तो वो हो जाएगा 9.57%, 9.57% पे है, यानी कहने का मतलब है 32,737 वर्ग किलोमीटर पे वन है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं 9.57% पर। और अभिलेखित वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का 25वां स्थान है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कुल वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वो हो जाएगा 8,112 वर्ग किलोमीटर पे वृक्षावरण फैला हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में कुल वृक्षावरण व वनावरण कितना है, तो वो है 24,742 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में कुल वनावरण है वो है 16,630 वर्ग किलोमीटर पे, और राजस्थान में कुल वृक्षावरण है वो 8112 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वन गणना का कार्य किया जाता है, तो वन गणना का कार्य है वो केंद्रीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से राजस्थान में किस क्षेत्र
निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वो हो जाएगा सुरक्षित। सुरक्षित वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वनों का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है यहाँ पे, एक तो कानूनी या फिर वैधानिक वर्गीकरण है और एक भौगोलिक वर्गीकरण है। कानूनी या फिर वैधानिक वर्गीकरण में 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आरक्षित या फिर संरक्षित वन 38.11% पे है, और रक्षित वन है वो 55.64% पे है, और अवर्गीकृत वन है वो 6.25% पे है। इसी प्रकार से भौगोलिक वर्गीकरण है वो उष्ण कटिबंधीय, मरुस्थलीय या फिर कंटीले वन, ये दूसरा है उष्ण कटिबंध शुष्क धोकड़ा वन, और तीसरे पे आता है यहाँ पे उष्ण कटिबंध मानसूनी पतझड़ वन, और चौथा है उष्ण कटिबंध शुष्क सागवान के वन, और पांचवा है यहाँ पे उपोष्ण कटिबंध या फिर अर्ध शुष्क सदाबहार वन। आगे चलते हैं, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो 12 हो जाएगी, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये क्या है? 6 संभाग, 6 संभाग मुख्यालय बीकानेर को छोड़कर के 7 बूंदी, 8 झालावाड़, 9 सिरोही और 10 बांसवाड़ा, 11 चित्तौड़गढ़ और 12 नंबर है वो टोंक है। वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। 6 तो संभाग मुख्यालय हो गए, ओनली फॉर आपको बीकानेर को छोड़ना है। 7 नंबर पे बूंदी आ गया, 8 नंबर पे झालावाड़, 9 नंबर पे सिरोही, 10 नंबर पे बांसवाड़ा, 11 नंबर पे चित्तौड़गढ़ और 12 नंबर पे टोंक आ गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास व जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो वो हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का समूह कौन सा है? तो वो हो जाएगा उदयपुर और अलवर। उदयपुर और अलवर, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है न्यूनतम, अगर मैं बात करूँ तो हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर आ जाता है, और अधिकतम में उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ आ जाता है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्य क्रमशः कौन से प्रतिशत के आधार पे है? तो ये जोधपुर आ जाता है, उदयपुर आ जाता है सर्वाधिक प्रतिशत में, और सबसे कम प्रतिशत में जोधपुर आ जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 की रिपोर्ट में वृद्धि दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो बाड़मेर में है। सर्वाधिक वृद्धि दर है वो बाड़मेर में है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले बाड़मेर, नंबर 2 पे जैसलमेर और नंबर 3 पे डूंगरपुर आएगा। ठीक है, प्लस 16.79% की वृद्धि। और सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन से? तो उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ है, यानी -6.46% की। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय या फिर अर्ध शुष्क सदाबहार वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो वो सिरोही में पाए जाते हैं, सिरोही में, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो वो हो जाएगा शुष्क, पर्णपाती, मिश्रित, उसके बाद में पर्णपाती, उष्ण कटिबंध, कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती वन है वो 28% है, मिश्रित पर्णपाती वन है वो 7% है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है वो 6% है, और उपोष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन है वो 1% है। वन व उनके जिलों का सुमेलित कीजिए। तो शुष्क मरुस्थल वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। शुष्क मरुस्थल वन जैसलमेर में पाए जाते हैं। देन उसके बाद में सालर वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सालर वन अलवर में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन कहाँ पे पाए जाते हैं? कोटा में। और सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में घास के मैदानों या चारागाहों को क्या कहा जाता है? तो वो बीड़ कहते हैं, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बीड़ या ओरण मुख्य रूप से अजमेर, भीलवाड़ा व शेखावाटी में पाए जाने वाले घास मैदान या चारागाह है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। अगला आता है यहाँ पे, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायता देगा? तो वो जापान देगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अप्रैल 2003 से ये लागू है यह परियोजना। ठीक है, राजस्थान में खस घास उत्पादित होती है तो सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में होती है, जिससे इत्र बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म
राजस्थान में कत्था यानी अकेशिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है, तो वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। कत्था विशेषकर उदयपुर में कुथोड़ी जाति द्वारा तैयार किया जाता है या फिर बनाया जाता है, और खेर सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वो हो जाएगा खेजड़ी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जिसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, जिनका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया है। कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष सम्मी जांटी आदि नामों से इसे जाना जाता है। राजस्थान का राज्य गौरव भी बोलते हैं इसको। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, तो रोहिड़े को कहा जाता है, 1983 में घोषित किया गया था। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य पुष्प। सेवण क्या है, तो सेवण एक पश्चिमी राजस्थान की घास है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पे आता है रखत, कांकड़, डांग और रुख, ये क्या है, तो ये वनों के संरक्षण से संबंधित है। वनों से संरक्षण से संबंधित शब्दावलियां हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, तो वो पलास हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से बीड़ी बनाई जाती है, तो वो हो जाएगा तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और तेंदू का राष्ट्रीयकरण है वो 1974 में किया गया था, और यह सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और इसे टीमरू कहा जाता है भी स्थानीय भाषा में। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो महुआ को कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मधुका लोगोफोलिया है। सर्वाधिक विस्तार डूंगरपुर और उदयपुर में है, और इससे देसी शराब बनाई जाती है, जिसे मोकड़ी कहा जाता है। आगे देखो भी, सर्वाधिक गोंद का उत्पादन होता है, तो चौहट्टन बाड़मेर में होता है सर्वाधिक गोंद का उत्पादन। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। इट्स ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो क्लासों को, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। नेक्स्ट देखो भी, वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो वो दूसरा स्थान हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का असम के बाद दूसरा स्थान है। 1 नंबर पे असम आ जाता है। आगे देखिएगा, असुमेलित को बताइए। राजस्थान राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है, एकदम सही है। नेक्स्ट पर बात करते हैं अभ्यान। राजस्थान में 5, ये गलत है भाई। अभ्यान है वो राजस्थान में 5, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, अभ्यान 27 है राजस्थान में। वर्तमान में अभ्यान कितने हैं, 27 है। बाघ परियोजना कितनी है, 4 है, एकदम सही है। आखेड़ निषेध क्षेत्र कितने हैं, तो आखेड़ निषेध क्षेत्र है वो 33 है, एकदम सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं राजस्थान में, तो 16 है। ठीक है, रामसर साइट कितनी है, 2 है। बाघ परियोजना 4 है, अभ्यान 27 है, और राष्ट्रीय उद्यान 3 है, और आखेड़ निषेध क्षेत्र 33 है, और बहिस्ताने में जंतुवालय 5 है, और मृगवन कितने हैं, तो 7 है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से सौ-स्थानीय वन्य जीव संरक्षण उपाय नहीं है, तो वो हो जाएगा जंतुवालय, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1973 में लागू किया गया था। भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू हुआ, जो राजस्थान में 1973 से लागू हुआ। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे अभी राष्ट्रीय उद्यान नहीं बनाया गया है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय मृद्यान को। राष्ट्रीय मृद्यान को अभी भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं बनाया गया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो भी, अपने पास में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या फिर प्रथम बाघ परियोजना है, तो वो रणथंबोर वाली हो जाएगी, सवाईमाधोपुर में है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 1980 में इसे राष्ट्रीय बाघ परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभियान में चलाया गया है, तो ये चलाया गया रणथंबोर में, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। 1966 में यह विश्व बैंक के सहयोग से इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना चलाई गई है। पक्षियों का सौरभ किसे कहते हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं, जो कि भरतपुर में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। और 1985 में इसे प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था, और 1983 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा प्रमुख पक्षी है वो सर्दियों में साइबेरियन सार्स यहाँ पे आता है। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो सरिस्का मुकुंदरा हिल्स होगा। भी तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो मुकुंदरा हिल्स होगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि 2013 में निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा मुकुंदरा हिल्स है वो कोटा झालावाड़ में है। आगे चलते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो जैसलमेर बाड़मेर में है। आगे चलते हैं, 3162 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और सबसे छोटा है वो सरिस्का है अलवर में, 3 किलोमीटर पे फैला हुआ है। नंबर 2 पे सज्जनगढ़ आता है जो कि उदयपुर में है, 5 किलोमीटर पे फैला हुआ है। आगे देखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला, बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ पे है? भरतपुर में है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में है। नारगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में है। और फुलवारी की नाल कहाँ पे है? तो उदयपुर में है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहले में 2 और दूसरे में 3, फिर 1 और फिर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बंद बारेठा अभ्यारण्य पक्षियों का घरौंदा कहा जाता है और यहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है, जिसे चित्तल की मातृभूमि या फिर उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। नारगढ़ जो कि जयपुर में है, प्रथम जैविक उद्यान स्थापित किया गया था यहाँ पे। फुलवारी की नाल जो कि उदयपुर में है, जो कि सोम, मानसी, वाकल नदियां निकलती है। आगे देखिए, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो वो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रदान किए जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। पार्थिव दिवस 22 अप्रैल को। ओजोन पर संरक्षण दिवस है, ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जयंती है वो 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार है वो आपको अजमेर में भी देखने को मिलेगा, पाली में भी देखने को मिलेगा और राजसमंद में। उदयपुर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं, तो वो सूचीबद्ध किए जाते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, रेड डाटा बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अलवर में, ये सही सुमेलित नहीं है। भी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का विस्तार कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर यानी 5 जिलों में मिलता है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है। ठीक है, माउंट आबू अभ्यारण्य है वो शिरोई में है और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो उदयपुर, राजसमंद, पाली में है। सही है, 4 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। भी नेक्स्ट पर बात करते हैं, काकवाड़ी का किला किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा सरिस्का अभ्यारण्य में, अलवर में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सरिस्का अभ्यारण्य को 1978 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है और जिला है। ताल छापर यहाँ पे कहाँ पे है? चूरू में है। जैसमंद उदयपुर में है। शेरगढ़, शेर 12 है तो 12 में चला जाएगा। अभी शेर है वो 12 में चला जाएगा। ठीक है, शेरगढ़ 12 और गजनेर बीकानेर, 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है ताल छापर जो कि चूरू में है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। जैसमंद जो कि उदयपुर में है, जलचरों के लिए बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ जो कि 12 में है, सांपों की शरणस्थली के लिए प्रसिद्ध है। और गजनेर जो कि बीकानेर में है, ये बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम रेत का तितर बोलते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका परिवर्तित नाम है? तो ये राजीव गांधी नेशनल पार्क का परिवर्तित नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान में वर्तमान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? तो बाघ परियोजनाएं 4 हैं। रणथंभौर 1974 में स्थापित की गई, सवाईमाधोपुर में है। सरिस्का 1978 में स्थापित की गई थी और मुकुंदरा हिल्स 2012-13 में, और रामगढ़ विषधारी जो कि नवीनतम है 2021 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय रामगढ़ विषधारी ये बूंदी में है और मुकुंदरा हिल्स है वो कोटा झालावाड़ में है। अगला है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो कैलाश सांकला को कहा जाता है, जोधपुर से रिलेटिव है भी ये। ठीक है, और इसे पद्मश्री और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और उनकी पुस्तकें हैं द टाइगर एंड रिटर्न ऑफ टाइगर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, रामसर अभिसमय स्थल यानी रामसर कन्वेंशन साइट में शामिल है, तो वो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है और सांबर भी है, दोनों है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सांबर को 1990 में स्थापित किया गया था या फिर लिया गया था, और 1983 में यहाँ पे 1983 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
सांबर को 1990 में सांबर झील को। और प्रस्तावित कौन है, तो प्रस्तावित दो है, एक तो मानसागर है जयपुर में और एक है चंबल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आगे चलते हैं। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो कंजर्वेशन रिजर्व 11 है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र है वो संवत्सर कोटसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और राजस्थान में 33 आखेड़ निषेध क्षेत्र है। सबसे बड़ा कोटसर, संवत्सर कोटसर जो कि चूरू झुंझुनू में है, 7,091 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। सबसे छोटा है वो कनक सागर है जो कि बूंदी में है, 1 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। राजस्थान का पहला जंतुवालय कौन सा है, तो जयपुर जंतुवालय जो कि 1876 में स्थापित किया गया था। और राजस्थान में वर्तमान में 5 जंतुवालय है। ठीक है, और जो जयपुर वाला है ये राम सिंह सेकंड के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में बेमेल को छांटना है। अमरता देवी मृगवन कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ में नहीं है भी, ये जोधपुर में है, यही बेमेल है। पुष्कर मृगवन, पुष्कर अजमेर में है। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में है। और दुर्ग मृगवन है वो चित्तौड़गढ़ में है। एकदम सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 7 मृगवन क्षेत्र है। अशोक मृगवन जयपुर में है। संजय मृगवन जयपुर में है। अमरता देवी मृगवन जोधपुर में है। माचेसपारी मृगवन जोधपुर में है। पुष्कर मृगवन है वो अजमेर में है। सज्जनगढ़ मृगवन है वो उदयपुर में है। और दुर्ग मृगवन है वो चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान का राज्य पशु और राज्य पक्षी क्रमशः कौन से हैं, तो ये चिंकारा और गोडाउन हो जाएंगे। राज्य पशु तो चिंकारा है और पक्षी है वो गोडाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दोनों को ही 1983 में घोषित किया गया था, राज्य पक्षी और पशु। ठीक है, गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम बताना है, तो ये अलेक्जेंड्रिया पैराकिट हो जाएगा भी। अलेक्जेंड्रिया पैराकिट इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, जिससे हम हीरामन तोता भी बोलते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट, मारवाड़ का संदेशवाहक किस पक्षी को कहा जाता है, तो क्रुंजा को कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और क्रुंजा का वैज्ञानिक नाम है वो डेमोसिल क्रेन हो जाएगा। और यह खिंचन और फलोदी में पाया जाता है। निम्न में से राज्य में स्थित जैविक उद्यान नहीं है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क जो कि कनक सागर है ना, ये क्या है, जैविक उद्यान नहीं है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नाहरगढ़ है ये जयपुर में पाया जाता है। नाहरगढ़ जयपुर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। माचेसपारी जोधपुर में है। और अभेड़ा है वो कोटा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भालू अभ्यारण्य। भालू अभ्यारण्य स्थित है, तो ये सुंदा माता जालोर में है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भालू अभ्यारण्य सुंदा माता जालोर में है। और एक गो अभ्यारण्य है वो अजमेर में है। गधा अभ्यारण्य है वो ढूंढलो झुंझुनू में है। और गिद्ध अभ्यारण्य है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। नेक्स्ट देखो, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग प्रजातियों के वन जीवों को आवंटित किया गया। यह पहल राजस्थान सरकार ने जारी की। इसके दौरान दौसा जिले के लिए कौन सा वन्य जीव घोषित किया गया, तो वो यहाँ पे खरगोश घोषित किया गया है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अजमेर का वन्य जीव कौन सा है, तो अजमेर का खड़मोर हो जाएगा। अलवर का सांबर हो जाएगा। बांसवाड़ा का जल पीपी हो जाएगा। बारां का मगर हो जाएगा। बाड़मेर का वन्य जीव मरु लोमड़ी। भरतपुर का वन्य जीव सारस हो जाएगा। भीलवाड़ा का मोर हो जाएगा। और बीकानेर का भट्ट तितर हो जाएगा। बूंदी का सुरखाओ हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा हो जाएगा। चूरू का वन्य जीव काला हिरण हो जाएगा। दौसा का वन्य जीव खरगोश हो जाएगा। धौलपुर का वन्य जीव है वो पंछीरा या फिर इंडियन स्क्रीमर। और डूंगरपुर का जंगली धोक। और हनुमानगढ़ का वन्य जीव है वो छोटा किलकिल हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, जैसलमेर का वन्य जीव है वो गोडाउन हो जाएगा। और झुंझुनू का काला तितर हो जाएगा। जालोर का भालू हो जाएगा। झालावाड़ का गागरोनी तोता हो जाएगा। जोधपुर का क्रोंजा हो जाएगा। करौली का घड़ियाल हो जाएगा। कोटा का उदबिलाव हो जाएगा। नागौर का राजहंस हो जाएगा। पाली का तेंदुआ है। और राजसमंद का भेड़िया है। प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी है। सवाई माधोपुर का बाघ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट श्री गंगानगर का वन्य जीव है वो चिंकारा हो जाएगा। सिक्कर का वन्य जीव शाहीन है। सिरोही का वन्य जीव जंगली मुर्गे है। टोंक का वन्य जीव हंस है। उदयपुर का वन्य जीव बिज्जू है। और जयपुर का वन्य जीव है वो चित्तल हो जाएगी। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को
बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की, तो वो 2010 में की। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगी बिश्नोई है, वो प्रसिद्ध है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कृष्ण मृग यानी काले हिरण के प्रमुख प्रजनन केंद्र कौन से है, तो एक तालछा पर चूरू हो जाएगा, और एक गजनेर बीकानेर हो जाएगा, और एक रानीपुर टोंक में है। नेक्स्ट देखो भी, देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी कहां लगाई गई, तो वो लूनकनसर में लगाई गई थी, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 3 अक्टूबर 2014 को ये लगाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना आगे नया टॉपिक शुरू हो जाता है, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण। आई होप जो पीछे हमने टॉपिक का रिवीजन किया है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना भी क्लास आपको कैसी लग रही है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें आपके कमेंट से। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। इट्स ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में। शेयर में कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।